काशी विश्वनाथ मंदिर में सालों में जिस ओर नंदी निहार रहे उधर 31 जनवरी को बीते दिनों हजारों नजरें टिकी थी। 1993 में जब बैरिकेडिंग करके जिस व्यास जी के तहखाने में पूजा रोक दी गई थी, 21 साल बाद वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद वहीं पे फिर से पूजा शुरू हुई और तभी से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद फिर से सुर्खियों में। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और ज्ञानवापी मेगा स्टोरी की इस स्पेशल वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इस विवाद का इतिहास क्या है, कानूनी पहलू और इसके फ्यूचर सिनेरियो क्या बन रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि 1000 सालों की कहानी क्या क्या है और किस प्रकार अलग अलग साक्ष्यों और इतिहासकारों के हवाले से इसकी जानकारी निकलती है। सबसे पहले बात करते हैं पुराणों की। पुराणों में काशी और ज्ञानवापी के जिक्र किए गए। अब बता दो, स्कंद पुराण के काशी खंड के 1500 श्लोकों में काशी नगर का महिमा मंडन है। एक श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि तीनों लोक से समाहित एक नगर जिसमें स्थित मेरा निवास प्रसाद है काशी। काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38 और 39वां श्लोक ज्ञानवापी के महात्म्य पर है। ज्ञानवापी के महात्म्य पर है ये श्लोक। और आपको बता दूं, ज्ञानवापी को काशी का मूल केंद्र बताया गया है। काशी को अब वाराणसी और वाराणसी के नाम से भी हम जानते हैं। ज्ञानवापी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान और वापी, जिसमें मूल रूप से संस्कृत के इन शब्दों का अर्थ ज्ञान का कुआं है। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की मान्यताएं क्या है। आपको बता दूं, काशी विश्वनाथ मंदिर की मान्यताएं काफी महत्वपूर्ण और काफी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, दिलचस्प है। लिंग पुराण में एक घटना का जिक्र है जहां पे ये कहा गया है, ये जिक्र है कि काशी नगर के ऊपर आकाश में दानव एक शिवलिंग को खींच रहे थे। तभी धरती से मुर्गे की बांग सुनाई दी और राक्षसों ने सुबह होने के डर से शिवलिंग वहीं गिरा दिया। एक मान्यता के अनुसार ये कहा गया है, लिंग पुराण में घटना का जिक्र है, इसके अनुसार ये कहा गया कि जब काशी नगर के ऊपर आकाश में दानव शिवलिंग को खींचातानी कर रहे थे, इधर खींच रहे थे, इधर खींच रहे थे, तभी धरती में मुर्गे की बांग सुनाई दी और राक्षसों के सुबह होने के डर से वहीं गिरा दिया, तो वो शिवलिंग नीचे काशी विश्वनाथ में विराजमान हो गया। वहीं स्कॉलर डायना इक के मुताबिक ये लिंग अभिमुक्त यानी वाराणसी में स्थापित हुआ और इस शिवलिंग को विश्वनाथ और विश्वेश्वर कहते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड पर शासन करने वाला। जहां शिवलिंग प्रकट हुआ, आज वह वाराणसी के दशाश्वमेध वार्ड में प्लॉट नंबर 9130 है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद और उससे सटा काशी विश्वनाथ मंदिर है। वहीं ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि करीब 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। ऐसी कई मान्यताएं, कहानियां या कहें लिंग पुराण में घटनाओं का जिक्र है जो काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करता है। आपको बता दूं, पहली बार कुतुब उद दीन ऐबक का हमला हुआ था। इस घटना का इतिहासकार मीनाक्षी जैन अपनी किताब में लिखते हैं, फाइट ऑफ डायटीज एंड रिबर्थ ऑफ टेम्पल्स। इतिहासकार मीनाक्षी जैन की किताब है फ्लाइट ऑफ डायटीज एंड रिबर्थ ऑफ टेम्पल्स। इस किताब के मुताबिक 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुब उद दीन ऐबक ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया। ओम प्रकाश केजरीवाल की किताब काशी नगरी एक रूप अनेक, इसी संदर्भ में ओम प्रकाश केजरीवाल की भी किताब है जिसका नाम है काशी नगरी एक रूप अनेक। इस किताब के मुताबिक दिल्ली सल्तनत की राजकुमारी राजियात उद दीन ने 1236 से 1240 ईस्वी के बीच इस जगह पर रजिया मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर साल 1296 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी ने विश्वनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। वहीं कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के थोड़ा दक्षिण में करवाया गया था। आपको बता दूं, दूसरी बार महमूद शाह सर्की का हमला हुआ था। जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह सर्की ने
1436 से 1458 के शासन काल में वाराणसी के कई मंदिरों में तोड़फोड़ की। इसमें विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था, काशी विश्वनाथ मंदिर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहासकार डॉक्टर A.S. अल्तेकर अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1585 में बनाए गए मंदिर में टोडरमल के पुत्र गोवर्धन दास और दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर मंदिर को तीसरी बार औरंगजेब ने तोड़वाया। ये मंदिर जितनी बार बना उसे तोड़वाता गया। जहां पहली बार इसे कुतुबउद्दीन ऐबक का हमला की वजह से इसे तोड़ा गया, उसके बाद दूसरी बार शाह तुर्की का हमला ने तोड़ा और तीसरी बार औरंगजेब ने तोड़वाया। 1642 ईस्वी में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। हिंदुओं के भारी विरोध के बाद प्रमुख मंदिर जो था उसे तो नहीं तोड़ा जा सका, लेकिन काशी के 63 छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया। 1658 ईस्वी में शाहजहां की बीमार पड़ते ही सत्ता औरंगजेब ने छीन ली। मुस्तैद खान की किताब मसीरे आलमगीरी के मुताबिक औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1969 को बनारस के मंदिरों और स्कूलों को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया और यह आदेश कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है, सहेज कर रखा गया है। सितंबर 1669 में जब काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, तब यह तीसरी मर्तबा था जब उसे खत्म यानी कि मंदिर को तेवारा तोड़ दिया गया। अब यहां पे एक सवाल बनते हैं, क्या औरंगजेब ने बनवाई उसके बाद मस्जिद यानी ज्ञानवापी मस्जिद क्या औरंगजेब ने बनवाई? अब इतिहासकार और लेखक आड्रे टुस्की ने अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द स्मिथ में लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। ये बात इतिहासकार और लेखक आड्रे टुस्की अपनी किताब में लिखते हैं औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में। वहीं मस्जिद में पुराने विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों को भी शामिल किया गया। पुराने विश्वनाथ मंदिर का ढांचा मस्जिद में किबला दीवार, जिसे कावा की दिशा कहते हैं, कावा की दिशा की तरह यानी कि किबला दीवार की तरह शामिल। आड्रेट उसके के मुताबिक मस्जिद औरंगजेब के दौर की है, लेकिन हम नहीं जानते कि इसे किसने बनवाया था। ट्रेडिशनल डेवलिंग्स एंड सेटलमेंट्स रिव्यू में प्रकाशित एक लेख के वास्तुशिल्प इतिहासकार माधुरी देसाई ने लिखा कि विश्वनाथ मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद के बहुत बाद में बनाया गया था और यह ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में स्थित है। वहीं इंदौर की महारानी ने इसे फिर पुनर्निर्माण करवाया। साल 1777 माफ कीजिएगा 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर बनवाने का प्रण लिया और 3 साल में जन्माष्टमी के दिन मंदिर बनकर तैयार हो गया। अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को फिर से बनवाया और शास्त्र सम्मत तरीके से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर फिर बनकर तैयार हो गया। विश्वनाथ मंदिर में नंदी की प्रतिमा के पास ज्ञानवापी कुआं या कूप है। इस प्रतिमा को नेपाल के राणा ने उपहार में दिया था। जी हाँ, जो कूप आप देखते हैं कुआं, वहां पे जो नंदी की प्रतिमा है उसे नेपाल के राणा ने उपहार में दिया था। फिर साल 1859 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसके गुंबदों को ढकने के लिए लगभग 1 टन सोना भी दान किया था। उसके बाद ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने कई मंदिर के सबूत दिए। इसके बाद का भी जिक्र है मंदिर के सबूत की, जब ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने कई सबूत निकाले। दरअसल 19वीं सदी के ब्रिटिश आर्किटेक्ट और लेखक जेम्स प्रिंसेप्स ने 1831 में अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड ए सीरीज ऑफ ड्राइंग्स में लिखा कि औरंगजेब के शासन काल के दौरान विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये बात उन्होंने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड ए सीरीज ऑफ ड्राइंग्स में लिखा है, जो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट और लेखक भी रहे। उन्होंने लिथोग्राफी तकनीक से मंदिर होने की कई सबूत भी दिए थे। ये सिर्फ बात लिखने की नहीं थी, उन्होंने कई सबूत, कई प्रूफ दिए थे। साथ ही किताब में विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी दिखाया था। नक्शा काशी बुक में जिक्र किया था, उस बुक में काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी। उन्होंने 3 इमारतों से घिरे विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर बनी मस्जिद को दर्शाया और इसमें
दाईं ओर विश्वनाथ मंदिर, बाईं ओर महादेव दंडपान मंदिर और बीच में बैकुंठ नामक गुंबददार छत वाला एक हॉल है। ज्ञानवापी मस्जिद के विशाल गुंबद के शीर्ष पर एक उल्टा कमल, कलश और आमलक है। ये सच्चाई है, ये प्रूफ एक सबूत के साथ उन्होंने किताब में भी जिक्र किया है, वो ये सबूत भी उन्होंने पेश किया था। उसके बाद ब्रिटिश राज में ज्ञानवापी मस्जिद का लेकर अलग देखने को मिला। 1742 के वर्षों में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने भी ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करके विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन अवध के नवाब के हस्तक्षेप के चलते वो सफल नहीं हो सका। अब बता दूं, 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवाबों को हटाकर बनारस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके बाद आजादी से पहले तक हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच ज्ञानवापी परिसर को लेकर विवाद धीरे धीरे सुलगने लगा। फिर 1809 में जब हिंदुओं ने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच एक छोटा स्थल बनाने की कोशिश की थी, तब भीषण दंगे भी हुए थे। फिर ज्ञानवापी को मस्जिद की मान्यता दी गई। दरअसल 1883 से 84 में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया और इसी के आधार पर 1936 में एक मुकदमा दायर किया गया। 1937 में फिर ज्ञानवापी को एक मस्जिद के रूप में मान्यता दे दी गई और बाद में अदालतों ने भी यह फैसला माना था। अब बता दो, मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से ही नहीं बल्कि 1669 में जब यह बनी है तब से यहां नमाज पढ़ी जा रही है। जी हाँ, इस मस्जिद में 1669 से नमाज पढ़ी जा रही है। उधर जहां इस दौर में मंदिर प्रबंधन पंडितों और महंतों का एक वंशागत समूह द्वारा किया जाता था। हालांकि महंत देवीदत्त की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में विवाद उत्पन्न हो गया और 1900 में उनके बहनोई और पंडित विश्वेश्वर तिवारी ने एक मुकदमा दायर किया, जिसके बाद उन्हें मुख्य पुजारी घोषित किया गया। फिर ज्ञानवापी विवाद में इन सब घटनाओं के बाद राजनीति की एंट्री हुई। पॉलिटिक्स स्टार्ट होते ही 1969 में आया। 1959 में जब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ABPS ने काशी का मुद्दा उठाया, ये राजनीति का पहला प्रवेश था। इससे मस्जिदों में तब्दील मंदिरों के मुद्दे पर एक प्रस्ताव अपनाया गया। उसके बाद साल 1984 में विहिप ने दिल्ली में पहली धार्मिक संसद का आयोजन किया, और इसमें अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों हिंदू मंदिरों पर दावा ठोकते हुए राष्ट्रव्यापी प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद 1980 के दशक में गति पकड़ने वाले राम मंदिर आंदोलन के दौरान काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशव राय मंदिरों के मुद्दे भी उठाए गए थे। अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है मंदिर आंदोलन के प्रसिद्ध नारों में से एक प्रमुख नारा था, जो आज भी देखने को मिलता है। व्यास जी का तहखाना और व्यास परिवार को लेकर भी एक जिक्र है। दरअसल वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिली है। साल 1993 में यहां पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी। आपको बता दूं, सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास के मुताबिक उनके नाना दिसंबर 1993 तक पूजा अर्चना करते थे और उनके परिवार 1551 से काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ। वहीं व्यास जी तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के बैरिकेड वाले दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह तहखाना काशी विश्वनाथ परिसर के गर्भगृह के पास नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। आज की इस ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में आज की इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के इस वीडियो की सीरीज की आगे की जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।